जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक क्लास डेली यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए लेते हैं, जो जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम तैयार करते हैं। तो आज इसका चौथा यानी कि पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियोज़ हमने लिए हैं जो बहुत ही गजब के वीडियोज़ थे, जिनमें वो क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में सीधा आते हैं, और ये वो प्रश्न होते हैं जो आपके सिलेक्शन में सर 100% मदद करेंगे। जी हाँ, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम इनमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के और यूपी जी के और भी इधर उधर के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं सभी करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 25 से 26 क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, 25 से 26 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुपीरियर झील, लेह टिटी मतलब टिटिकाका, बुलर झील या पेंगोंग झील। क्या होगा राइट आंसर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में सर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने एग्जाम में देखा। तो राइट आंसर क्या होगा सर, टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ है सर, ये बोलीविया में पड़ती है, आपको याद रखना। ठीक है, बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, वहीं पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील है, जो कि नौकागम्य झील है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, काफी इसका क्षेत्रफल बड़ा है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पड़ता है। फिलहाल आपको अमेरिका याद रखना है। ठीक है, ये बात भी आपके एग्जाम में आ सकती है। बुलर झील अपने ही भारत में पड़ती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा रानी की बाब विश्व विरासत स्थल में शामिल हुई थी। कब शामिल की गई थी रानी की बाब। अच्छा, रानी की बाब जो है ये कितने नोट, जो नई करेंसी आई है किस नोट पर है, ये भी बता दीजिए। किस नोट पर इसका चित्रण हमें देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन हाल ही में भी पूछा गया। ठीक है, तो बताइए रानी की बाब को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। 2012 में, 2016 में, 2013 में, 2014 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आज हम 25 से 26 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इनमें से आपका स्कोर कितना रहता है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता कर जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही, 2014 में। जी हाँ, रानी की बाब को 2014 में, कब सर, रानी की बाब को 2014 में शामिल किया गया, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, उसमें एक क्वेश्चन और है, 1 मिनट। चलिए ये वाला अगला क्वेश्चन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बताइए सांची स्तूप भारत में कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लट्टू क्वेश्चन है। सांची का स्तूप भारत में कहाँ स्थित है। सांची के स्तूप की बात करें सर, आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और किस धर्म से, ज्यादातर आपके अगर पूछ लिया किस धर्म से, तो याद रखना है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से सर है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, स्तूप वगैरह जो भी है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बताइए हाउ टू कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं बताइए। कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं बताइए। कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं, 24 चक्र, 14, 18 या 28। कोणार्क मंदिर कहाँ है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। लट्टू सवाल है, हर कोई जानता है। ठीक है, बताइए चौथे का राइट आंसर क्या होगा सर, कितने, 24, याद रखेंगे। चलिए कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। क्या होगा राइट आंसर बताइए। किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या असम में। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा जनजातियां कहां पाई जाती हैं बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करें सर यूपी की। अच्छा बताइए यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा एससी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा एसटी पाए जाते हैं बताइए। सबसे ज्यादा अगर एससी की बात करें सर, कहां, सीतापुर में, याद रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में सीधा आया सीतापुर में। ठीक है, सबसे ज्यादा एससी, और एसटी पूछे तो कहां पर सर, सोनभद्र में। ये भी बात आपको याद नहीं, सोनभद्र में। ठीक है, और सबसे कम पूछे, सबसे कम, चाहे एससी पूछे चाहे एसटी पूछे, सबसे कम कहां सर हो जाएंगे, बागपत, याद रखेंगे। बागपत में सबसे कम। ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चनों में से, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। कैसे सर, छपने वाले क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा एससी, जो एससी कैटेगरी है वो सीतापुर में, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सोनभद्र में, और सबसे कम चाहे एसटी हो गया चाहे एससी बागपत में देखने को मिलेंगे। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा बताएं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा सर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही, याद रखेंगे। और तमिलनाडु भारतनाट्यम बताने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा भैया जानता है। ठीक है, चलो यक्षगान कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, उसमें कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया यार। चलो
नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं उसमें। चलो अगला कह रहा है 10 अवतार और तमाशा किस राज्य से संबंधित हैं। अच्छा क्वेश्चन। 10 अवतार और तमाशा किस राज्य से संबंधित हैं। गुजरात से, पंजाब से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 अवतार हो जाएगा या आपका तमाशा हो जाएगा। कहां सर स्थित है, तो आपको याद है तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कहां पर है, महाराष्ट्र का। ये बात आपको याद रखना। महाराष्ट्र के मुंबई में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे सर काला घोड़ा महोत्सव कहते हैं। 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार आपके एग्जाम में आया काला घोड़ा महोत्सव। ये क्वेश्चन पीसीएस तक के एग्जाम में आया। काला घोड़ा महोत्सव कहां मनाया, तो मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, महाराष्ट्र में 2 बहुत फेमस त्योहार हैं, जिसे शिवाजी महोत्सव जो भी आपके एग्जाम में पूछ लिया, शिवाजी महोत्सव ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक गणेश चतुर्थी ये भी बात आपकी, गणेश महोत्सव ये आपके एग्जाम में 10 बार आया है। ये यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए कह रहा चंपा जनजाति कहां पाई जाती है। लद्दाख में, सिक्किम में, असम में या मेघालय। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। चंपा जनजाति कहां पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद है चंपा जनजाति सर कहां पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है, याद रखेंगे लद्दाख में। अच्छा लद्दाख में फेमस राष्ट्रीय उद्यान सर जो आपके एग्जाम में 10 बार आया, हेमिस, याद रखेंगे, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार आया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चंपा जनजाति कहां की, लद्दाख की जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 या 9 तो छुट्टी गया, हमें लगता है उसी में होगा, 1 मिनट रुक जाइए। 10वां, 8वां, 9 ये रहा आपका लेप्चा जनजाति। बता दीजिए भाई साहब, 9वां क्वेश्चन का है लेप्चा जनजाति कहाँ है, बताइए लेप्चा जनजाति किस राज्य, बता के जाइए आप लोग। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है बोलेंगे, बिहार में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, बिल्कुल करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम में हो जाएगा, याद रखेंगे। और सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। कितनी, 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और चीन हो जाएगा। 3 देशों से सिक्किम सीमा साझा करता है। लेप्चा जनजाति यहां पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। बिल्कुल लट्टू सवाल है। अभी यूपी जीके के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो आप लोग कहें जाएगा नहीं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं यूपी जीके के जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। और अभी स्टैटिक जीके अब समाप्त हो रहा है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी क्वेश्चन हमें करने हैं, तो जाइएगा नहीं, बेहतरीन साइंस के भी आज मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया सर, 2-2, 3-3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर प्रकार के होंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से, भारतनाट्यम तो राइट आंसर क्या होगा जाएगा इसका, तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु है, ठीक है, याद रखेंगे तमिलनाडु है भारतनाट्यम, याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है तमिलनाडु का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या शरीर के किस भाग से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है शरीर के किस भाग से, अग्नाशय से, अमाशय से, छोटी आंत या बड़ी आंत। इस क्वेश्चन के बाद यूपी जीके के बेहतरीन क्वेश्चन सर हाजिर हो रहा हूं उनके साथ में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा सर, अमाशय से। सबसे पहले कहां से सर पाचन शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। यूपी कांस्टेबल से 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के क्वेश्चन 3 से 4 कहां देखने को मिलेगा आपको, 3 से 4 क्वेश्चन लेखपाल में कंप्यूटर को देखने को मिलेगा, याद रखेंगे भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी पहला क्वेश्चन जो कि किसका है सर, कहां का, यूपी का है, ठीक है। बताइए यूपी में कौन से संबंधित नहीं है, बताइए यूपी से कौन संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया कौन निम्न में से कौन यूपी से संबंधित नहीं है। मोतीलाल नेहरू संबंधित है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, मंगल पांडे, ये सभी क्या हो जाए, कौन इनमें से संबंधित है। तो बिल्कुल लट्टू सवाल है सर, सभी संबंधित, कौन से, सभी संबंधित हैं, ठीक है। मंगल पांडे भी यहाँ से हैं, दीन दयाल उपाध्याय भी यहाँ से हैं, मोतीलाल नेहरू भी यहाँ से हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है बताइए निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध शाहजहांपुर से नहीं था, बताएंगे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध शाहजहांपुर से नहीं था। रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां या चंद्रशेखर आज़ाद। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर यूपी जीके का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हुआ सर, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इनका यहाँ नहीं था, ठीक है। ये आपके ऐसे शाहजहांपुर से संबंधित नहीं थे। बाकी रोशन सिंह शाहजहांपुर से थे, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से थे, अशफाक उल्लाह खां भी ये शाहजहांपुर से थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है बताइए चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था।
तो मैं आपको बताऊं राइट आंसर क्या होगा सर, चंद्रशेखर तिवारी। याद रखेंगे चंद्रशेखर तिवारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यूपी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ ही जाएगा। ठीक है, बताइए बाबरी मस्जिद का किसने करवाया था सर। बाबर ने, मीर बाकी ने, हुमायूं ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना किसने सर, मीर बाकी। या जी हाँ, मीर बाकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ठीक है, पान की अगर खेती के लिए आपके जाना जाए तो बांदा जो है पान की खेती के लिए बहुत फेमस है, उसके बाद महोबा आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर महोबा होगा। ठीक है, याद रखेंगे महोबा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, पान आपके एग्जाम में दबा कर पूछा जाता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। बताइए राजघाट बांध, बताएंगे राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। ललितपुर में सर है, झांसी में है, बिजनौर में या हरदोई में है। क्या होगा राइट आंसर बताएं। मैं वो क्वेश्चन ही लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में छपते हैं। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, तो मैं आपको बताऊं सर ललितपुर। क्या हो जाएगा ललितपुर। और ललितपुर एक ऐसा जिला है यूपी का, जो कि किससे, एमपी से 3 तरफ से घिरा। किससे, एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, एमपी से कितनी 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो ये बात आपको याद रखनी है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब यूपी जीके के क्वेश्चन है, अब कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। सर 5 जून पर्यावरण दिवस हो जाएगा, 2 फरवरी, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। तो मैं आपको बताऊं राइट आंसर विकल्प सी होगा, क्योंकि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है सर, पर्यावरण दिवस। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, 5 जून फरवरी, क्या 5 जून क्या होगा या पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन में अगला क्वेश्चन। जरा बताइए कि 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ये पूछा गया कि मतलब ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं इनका उदाहरण कौन सा, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, या ए और बी दोनों। तो मैं आपको बताऊं सर ग्रीन हाउस जो गैस है ये विकल्प इसका उत्तर क्या होगा सर, डी होगा, क्योंकि आपका ए और बी दोनों है। ठीक है, ए और बी दोनों है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन भी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए विकल्प उत्तर डी होगा। देखिए आप क्वेश्चन की संख्या पर ना जाएं। मुझे पीडीएफ तैयार करता हूं, कोई क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये हाँ नहीं अच्छा है तो मुझे बाद में हटा देता हूं उसको। ठीक है, और यूपी जीके के ये मेरे पास पीडीएफ पड़ी थी, वहां से मैंने क्वेश्चन यूपी जीके के रखे हैं। तो आप ये मत समझिए कि नंबरिंग कैसी है, आप क्वेश्चनों को देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। ठीक है, नंबरिंग पर ना आप लोग जाइए, क्वेश्चन को देखिए कि किस प्रकार के मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही का। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। रामगंगा पार्क, माउंट हैरियट हो जाएगा, या औरंग राष्ट्रीय उद्यान, या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सबसे पहले क्या होता सर, हैली राष्ट्रीय उद्यान था, नहीं था, हैली था। उसके बाद क्या हुआ, जिम कॉर्बेट हुआ, उसके बाद अब क्या होगा, रामगंगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, रामगंगा। ये बात आपको, ये कहाँ पर है सर, यूके में है, ये उत्तराखंड में है। अच्छा, इसका नाम रामगंगा क्यों रखा गया, क्योंकि रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी जिस पर बरेली शहर बसा हुआ, आपने सुना होगा। रामगंगा जो नदी है ये यहीं से इससे होकर गुजरती है। ठीक है, रामगंगा नदी इससे होकर गुजरती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जिम कॉर्बेट के पास से होकर गुजरती है, किससे, रामगंगा नदी, ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओरांग ये है, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहता, क्योंकि ये असम का नवीनतम है। ठीक है, असम का नवीनतम है, ये भी बात आपको याद रखना। कहाँ का, औरंग, ये बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन। क्या पानी के पीने में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर क्या, पीने का जो पानी होता है इसमें फ्लोरीन की यदि मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। फ्लोरीन से होता है फेफड़ों का रोग होगा या आंत का रोग होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। और अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, और शेयर तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो शेयर यार एक बार ज़रूर कर दें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा तो दूसरे को भी पसंद आए, तो इसलिए शेयर यार कर दें। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो यार एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बेहतरीन क्वेश्चन है सर। फ्लोरोसिस हो जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरीन की मात्रा यदि अधिक कर देंगे आप तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या चीन सागर में चक्रवात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चीन सागर में यदि कोई चक्रवात आता है तो निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विली विली कई बार आपके एग्जाम में यूपी कांस्टेबल के जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसमें आया था विली विली। क्या सर विली विली? ये विली विली कहाँ का है तो मैं आपको बताऊं, विली विली है सर ऑस्ट्रेलिया का है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे याद आया, ठीक है। कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का है, ये भी बात आपको याद रखनी। कहाँ का सर? ऑस्ट्रेलिया का है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलो अब बताइए इसका 21 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा सर? विकल्प उत्तर बी होगा। क्या होगा? टाइफून। टाइफून आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा हरिकेन, ये तो बहुत फेमस है, बता दीजिए हरिकेन किस देश का है? हरिकेन किस देश का बहुत फेमस है? तो टाइफून कहाँ का हो जाएगा? टाइफून चीन के सागर में हो जाएगा। जो चक्रवात आता है उसको कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मिनट, उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गए? नहीं, एक को क्वेश्चन नहीं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, क्या तीस्ता नदी विवादित है? किसके किसके भाई बीच विवादित है तीस्ता नदी? तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश भूटान और चीन भूटान। क्या होगा राइट आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 22 का? देखो तीस्ता नदी है ये सिक्किम में झील पड़ती है। सिक्किम में, सॉरी झील नहीं, ग्लेशियर, सिक्किम में ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। सिक्किम में ग्लेशियर, अब कहेंगे सर सिक्किम में ग्लेशियर, हाँ ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में। वहीं से क्या होती है ये तीस्ता नदी आती है, ठीक है। और तीस्ता नदी आकर भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवादित है। किसके बीच सर? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा ज्वालामुखी अक्टूबर 2023 में विस्फोट हुआ था? करंट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का ज्वालामुखी अक्टूबर 2021 में विस्फोटित हुआ था? फ्यूजियामा था, माउंट आसो था, क्लायू था या वारनदीप? क्या होगा राइट आंसर बताइए। जापान का कौन सा ज्वालामुखी था जो विस्फोटित हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा। कौन सा सर? माउंट आसो, याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा? माउंट आसो, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। माउंट आसो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा की है, महानदी की है, कावेरी की? क्या होगा राइट आंसर? देखिए आपने हमारे पीडीएफ को पढ़ा तो आपको पता तो चला ही होगा किस प्रकार के हमने क्वेश्चन लिए। सर स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन हमने किसके? साइंस के भी लिए। यूपी जीके के 4 से 5 क्वेश्चन हमने इसमें रखे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन हमने यूपी जीके के भी रखे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन रखे, हिस्ट्री के साथ क्वेश्चन कम थे और पॉलिटी के तो हमें लगता पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल अब जो आएगा तो मैं क्रम से लेता हूं, अगर किसी में पॉलिटी के ज़्यादा कर दिए तो किसी में हिस्ट्री के, किसी में पिछली बार जो हमने पिछला वीडियो था उसमें हिस्ट्री के कुछ ज़्यादा वीडियोस थे, क्वेश्चन थे, और ज्योग्राफी के कम थे, तो इसलिए आज मैंने ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी को ज़्यादा महत्ता दे दी, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में वही लेके आता हूँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना, ठीक है। कावेरी इसका बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको चोटियां दी गई हुई हैं और राज्य दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। सारामती ये अभी हाल ही में आरओ का पेपर हुआ है, आरओ का या शायद पीसीएस में, उसमें ये सारामती आई थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। सारामती ये आई थी पीसीएस, हाँ सॉरी पीसीएस में आई थी सारामती जो यूपी पीसीएस का हुआ है पीसीएस में, ठीक है। पीसीएस के यूपी पीसीएस का जो 2021 एग्जाम हुआ उसमें ये सारामती आई है, बिल्कुल इसी प्रकार के थे। तो इसमें सारामती और ये धूपगढ़ भी था, ये दोनों थे, सारामती और धूपगढ़ भी थे, और ये एक अन्नायमुड़ी थी और ये कोई और थी सिक्किम की चोटी, सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश की 4 चोटियां थी, उनको मिलान करना था। तो ये धूपगढ़ और सारामती ये दोनों देखने को इसमें मिली थी हमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन यार कोई किसी का लेवल बड़ा नहीं होता, पीसीएस में आपको आता है तो क्वेश्चन आपके लिए सरल है, नहीं आता तो कठिन है, ठीक है। चलो अब इनको मिलाना, नंदा देवी कहाँ है, धूपगढ़ कहाँ, सारामती, गुरुशिखर, देखो तो मैं मिलाऊं। देखो नंदा देवी आपको कहाँ में देखने को मिलेगी, तो जाहिर सी बात आप कहेंगे सर कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। तो पहले का बी है, तो इसका तो गलत हो गया, ठीक है, ये वाला गलत हो गया, ठीक है।
धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ आप लोग जानते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो कहाँ पर मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। तो दूसरे का ए इसमें नहीं है, दूसरे का ए इसमें नहीं है, ठीक है, दूसरे का ए इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा। लेकिन हम और भी मिलाए, सारामती कहाँ की है सर? इसकी नागालैंड की है। सारामती कहाँ की? नागालैंड की है। और गुरु शिखर ये कहाँ की? राजस्थान, ठीक है, गुरु शिखर राजस्थान। अच्छा, राजस्थान में माउंट आबू आपने पढ़ा होगा, माउंट आबू पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कई बार आपका एग्जाम में आया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर पड़ता है राजस्थान में, ये भी बात आपको याद है, अरावली श्रेणी पर है। अच्छा, गुरु शिखर ये किसका? ये अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, अरावली की आपको याद रखना, ठीक है, अरावली की, ठीक है। चलो, धूपगढ़ ये किसकी है? धूपगढ़ ये किसकी है? धूपगढ़ ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, याद रखेंगे किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 से 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन थे जो आपको पसंद आए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन वाकई में अच्छे लगेंगे। तो इनमें से स्कोर कितना रहा आपको ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है, चाहे 2 शब्द हमारे वीडियो के बारे में, जैसा भी आपको ख़राब लगा तो डिसलाइक कर दें, या अच्छा लगा तो लाइक कर दें, ज़रूर करें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, लिंक पिछले वाले वीडियोज़ को नीचे मिल जाएंगे, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, वो भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।